आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी कक्षा चौथी। ये आपको पुस्तक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा दी गई है। इसके अंतर्गत हम आपके लिए पाठ लेकर आए हैं पाठ 19 जब मैं पढ़ता था के पाठ का क्या नाम है, जब मैं पढ़ता था। तो इसमें देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न पहला देखिए, गांधी जी की माता किन विचारों की थी। क्या प्रश्न है, गांधी जी की माता किन विचारों की थी। यहाँ पर गांधी जी की माता के विचारों के बारे में लिखना है। तो उत्तर देखिए, गांधी जी की माता धार्मिक विचारों की थी। गांधी जी की माता जो थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो धार्मिक विचारधारा की थी। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट हुआ। प्रश्न दूसरा देखिए, शिक्षा का जरूरी अंग क्या है। तो उत्तर देखिए, सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमें मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है, शुद्ध लिखना है, सुंदर लिखना है और मात्राओं का विशेष ध्यान रखते हुए लिखना है। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न दूसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, हमें सवेरे सवेरे खुली हवा में क्यों घूमना चाहिए। यहाँ प्रश्न है, हमें सवेरे सवेरे खुली हवा में क्यों घूमना चाहिए। तो उत्तर देखिए, हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए सवेरे सवेरे खुली हवा में घूमना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए घूमना चाहिए। यहाँ आपका प्रश्न तीसरा कंप्लीट होता है। कहते हैं लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 4, श्रवण कुमार की तरह आप अपने माता पिता के लिए क्या करेंगे। उत्तर लिख सकते हैं। देखिए उत्तर, श्रवण कुमार की तरह हम अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराएंगे और घर में उनकी खूब सेवा करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। वो अपने दोनों कंधों पे टोकनी रख के अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराता था। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न चौथा कंप्लीट हुआ। प्रश्न पांचवा है। प्रश्न पांचवा क्या कह रहा है, देखते हैं। दिए गए गद्यांश में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। हमें क्या करना है, यहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर लिखना है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। वे राजकोट पढ़ने गए। उन्होंने पुस्तक में पढ़ा था कि उन्होंने पुस्तक में क्या पढ़ा था, सत्य बोलना लाभकारी होता है। हमें हमेशा अपना आचरण साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। तो उत्तर देखिए, इसमें हमें संज्ञा और सर्वनाम को छांटना है। तो संज्ञा कौन कौन सी हो सकती हैं, देखते हैं। गांधी जी एक मतलब संज्ञा है। पोरबंदर का, राजकोट, पुस्तकों और सत्य, ये क्या हो गए, संज्ञा हो गए। अब सर्वनाम क्या हो सकते हैं, वे, उन्हें, हमें, अपना आदि, ये क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक पांचवा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक छठवा देखिए, गांव के लोगों ने स्वस्थ रहने के क्या क्या उपाय बताएं। गांव के लोगों ने स्वस्थ रहने के क्या क्या उपाय बताएं। तो उत्तर देखिए, गांव के लोगों ने स्वस्थ रहने के लिए खुली हवा में घूमना और व्यायाम करने के उपाय बताए। क्या उपाय हैं, सुबह खुली हवा में घूमना और व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। दीर्घ उत्तर देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न सातवां है, गांधी जी से जुड़े हुए प्रसंगों को विस्तार से अपने शब्दों में लिखना है। मतलब गांधी जी से जुड़े हुए प्रसंगों को विस्तार से अपने शब्दों में लिखना है। तो उत्तर देखिए इसका, महात्मा गांधी से जुड़े हुए प्रश्न निम्न हैं। कौन कौन से हैं, निम्न प्रसंग है। तो पहला, नकल करना अपराध है, नकल करने से हमारी सोचने की शक्ति कम होती है। दूसरा, हमें सत्यवादी बनना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, यदि हमने गलती की है तो माफ़ी मांगना जरूरी है। अगर हमने कोई गलती करी है तो हमें माफ़ी मांगना जरूरी है। चौथा, हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। ये निम्न प्रसंग हैं। ठीक है, यहाँ आपका अब देखते हैं आगे मूल्यांकन दिया हुआ है। मूल्यांकन है 15। तो मूल्यांकन में अति लघुत्तरी प्रश्न है। इसमें प्रश्न पहला है, राजा हरिश्चंद्र नाटक में गांधी जी को क्या प्रेरणा मिलती है। राजा हरिश्चंद्र नाटक से गांधी जी को क्या प्रेरणा मिली। ठीक है, उत्तर देख सकते हैं हम। उत्तर है, राजा हरिश्चंद्र नाटक से गांधी जी को सत्यवादी बनने की प्रेरणा मिली। राजा हरिश्चंद्र नाटक से गांधी जी को सत्यवादी बनने की प्रेरणा मिली। अब इसमें प्रश्न दूसरा देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न दूसरा है, मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था, बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। हरिश्चंद्र के
सपने आते बार बार मेरे मन में भी यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाने पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें पॉइंट पहला देखते हैं, गांधी जी को राजा हरिश्चंद्र के सपने क्यों आते थे। तो उत्तर देखिए इसका क्या उत्तर हो सकता है। बार बार गांधी के मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। गांधी जी के मन में बार बार यही सवाल उठता था कि सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन सकते थे। इसमें दूसरा पॉइंट लिख सकते क्या है, इसमें दूसरा देखिए, नाटक देखकर गांधी जी के मन में क्या प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने नाटक को देखा तो गांधी जी के मन में उसका क्या प्रभाव पड़ा ये देखते हैं। तो उत्तर लिख सकते हैं हम, नाटक देखकर गांधी जी सत्यवादी बन गए। नाटक को देखे तो गांधी जी सत्यवादी बन गए। अब इसमें प्रश्न तीसरा देख सकते हैं, दीर्घ लघुत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न तीसरा है, गांधी जी के बारे में दिए गए बिंदुओं के आधार पर उत्तर लिखिए। उत्तर देखिए इसका, नाम, जन्म, परिवेश, शिक्षा, इधर दिया हुआ है दिनचर्या, पारिवारिक स्थिति, अच्छी आदतें, आपके लिए मददगार। तो हम इसमें नाम में क्या लिख सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, परिवेश शिक्षित, शिक्षा कानून की पढ़ाई, दिनचर्या कैसी थी अनुशासित, पारिवारिक स्थिति मध्यम वर्ग, अच्छी आदतें सदाचारी और अनुशासित, आपके लिए मददगार, देश स्वतंत्र कराने में मदद, क्योंकि गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आपके लिए अगले वीडियो के साथ।